केदारनाथ हूं, सदियों से सनातन आस्था का केंद्र हूं। पर्वतराज हिमालय की गोद में विराजते मेरे अद्भुत स्वरूप के दर्शन को सारा संसार सौभाग्य समझता है। लेकिन आज से 10 साल पहले प्रकृति का ऐसा कोप बरसा कि मेरा ही अस्तित्व खतरे में पड़ गया। जल प्रलय के कारण मेरे दर्शनों को आए हजारों श्रद्धालु काल कवलित हो गए। पूरे क्षेत्र का भूगोल ही बदल गया। ऐसा लगा कि जैसे मैं अब इतिहास बनकर ही रह जाऊंगा। लेकिन आज मैं फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट चुका हूं। पहले की तरह मेरे दर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और मैं यहां आने वाले भक्तों को आशीष दे रहा हूं। मैं केदारनाथ हूं। मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हूं। मेरी महिमा का गुणगान सदियों से संसार कर रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में पांडवों के काल से मेरे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के यहाँ दर्शन होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार में शामिल मेरे अद्भुत स्वरूप की झलक पाने को संसार आतुर रहता है। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने मेरा जीर्णोद्धार कराया। मेरे एक तरफ केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ कराच कुंड और तीसरी तरफ भरत कुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी का पवित्र जल मेरे इस क्षेत्र को और ज्यादा पावन बनाता है। मैं केदारनाथ हूं। कत्यूरी शैली में बने मेरे मंदिर का स्वरूप भी अद्भुत है। चौकोर चबूतरे पर बने मेरे मंदिर में मुख्य मंडप, गर्भगृह और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में मेरे वाहन के रूप में नंदी विराजमान है। सदियों से मेरा यही स्वरूप है और मैं इसी स्वरूप में अपने भक्तों को आशीष देता आ रहा हूं। मैं केदारनाथ हूं। लेकिन आज से 10 साल पहले 16 जून 2013 को यहां पर ऐसी त्रासदी हुई जिसने मेरे अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। लगातार हुई मूसलाधार वर्षा, मंदाकिनी नदी के विकराल रूप और चोराबड़ी झील के फटने से ऐसी तबाही हुई जिसे देखकर सारा संसार दहल उठा। मेरी ही कृपा से क्षेत्र में खड़े पर्वतों से बरसती शिलाएं मेरे अस्तित्व को ही मिटाने पर आतुर थीं। लेकिन मैं केदारनाथ हूं। मेरे अद्भुत वास्तु और दिव्य शिला के बीच में आने से मेरा अस्तित्व तो बचा रहा, लेकिन बाकी सब जल प्रलय की भेंट चढ़ गया। मेरे दर्शन को आए हजारों श्रद्धालु मेरे ही चरणों में दिव्य गति को प्राप्त हो गए। धाम को आने वाले पैदल मार्ग में गरुड़ चट्टी के बस अवशेष ही बचे। रामबाड़ा का तो अस्तित्व भी नहीं बचा। हजारों श्रद्धालुओं के कोलाहल से गूंजने वाले इस विश्राम स्थल को मंदाकिनी के कोप ने ऐसे लील लिया जैसे यहां कभी कोई निर्माण रहा ही ना हो। उफनती मंदाकिनी के मार्ग में जो भी आया उसे नदी अपने साथ बहाती चली गई। प्रकृति की इस विनाश लीला के बाद सबके जहन में यही सवाल उठा कि क्या फिर मेरा ये क्षेत्र अपने पुराने स्वरूप में लौट भी पाएगा। लोगों को लगा कि अब मैं अपने पुराने भव्य स्वरूप में कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैं केदारनाथ हूं। मेरी ही प्रेरक शक्ति से जून 2013 की विकराल आपदा के बाद
मेरे इस क्षेत्र को पुराने स्वरूप में लाने के प्रयास शुरू हुए। मेरी प्रेरणा से देवभूमि के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केदारनाथ यात्रा दोबारा शुरू हुई, लेकिन कुदरत की विनाश लीला से मेरे क्षेत्र को उबारना मामूली कार्य नहीं था। सभी निर्माण ध्वस्त हो गए थे और पूरे क्षेत्र का भूगोल ही बदल गया था। केदारनाथ यात्रा फिर से पटरी पर लौटी थी, लेकिन मेरे भव्य स्वरूप को वापस लाने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी था। मेरी प्रेरक शक्ति से 2017 में उत्तराखंड की सत्ता में आई बीजेपी की सरकार ने मेरे पुराने गौरव को वापस लाने की दिशा में प्रयास शुरू किए, जिसमें केंद्र की सरकार का भी पूरा सहयोग मिला। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच घिरे मेरे इस दिव्य क्षेत्र में निर्माण कार्य करना बेहद दुष्कर था, लेकिन मेरी कृपा से केंद्र और राज्य सरकार को इसकी प्रेरणा मिली और यहाँ निर्माण का काम शुरू हुआ। मेरे मंदिर के आसपास भविष्य में किसी आपदा से बचाव के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया। मंदाकिनी नदी और सरस्वती नदी पर घाट और चबूतरों का निर्माण हुआ। मंदिर के सामने 200 मीटर लंबा रास्ता बनाया गया। 400 मीटर लंबे आस्था पथ का निर्माण किया गया। आपदा में नष्ट हुए आदि शंकराचार्य की समाधि का भी पुनर्निर्माण किया गया। नष्ट हो चुके पैदल मार्ग को पहले से भी सुविधाजनक रूप में फिर से तैयार किया गया। ये सारे काम मेरी प्रेरणा से हुए और सरकारें भी इसे भली भांति जानती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री मेरे दर पर बारंबार शीश झुकाते हैं, मेरी परिक्रमा करते हैं, मेरा पूजन करते हैं। वो जानते हैं कि इन तमाम कार्यों को पूरा करने के वो निमित्त मात्र हैं। इसे कराने वाला मैं ही हूँ। मैं केदारनाथ हूँ। आज से 10 साल पहले यहाँ पर भयंकर त्रासदी जो बाबा केदार में आई थी, उस त्रासदी में हजारों लोग हताहत हुए थे, दिवंगत हुए थे, हमारे बीच नहीं रहे। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को हर प्रकार से उनको एक शक्ति दे कि वो अपने जीवन में अपने उसमें आगे बढ़ें। और साथ ही साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे परिसर को एक नया स्वरूप देने का काम किया है, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है। जो यहाँ पर काम करना एक कठिन चुनौती हुआ करता था, उसको एक मास्टर प्लान बनाकर बाबा केदार का भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ईशानेश्वर मंदिर बना है, पीछे हमारे यहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि लग गई है, आस्था पथ बन गया है, सरस्वती घाट बन गए हैं। यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी है उसके चारों तरफ जो है प्रोटेक्शन का वर्क हो गया है, आस्था पथ बना दिया गया है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, यहाँ पर चिकित्सकों के आवास बन रहे हैं, अनेकों जगह पर यहाँ पर वाटर एटीएम लगा दिए गए हैं और ध्यान गुफाएं यहाँ पर बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 2023 के दिसंबर माह तक हमने ये संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में कि हम इस काम को पूरा कर लेंगे और ये एक पूरा काम होते ही एक भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर जब पूरा हो जाएगा तो इस स्वरूप का और ही नज़ारा होगा। मेरी कृपा और सरकार के प्रयासों से आज मेरे धाम में फिर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आपदा के 10 साल बाद आज रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु मेरे द्वार पर आ रहे हैं। इस वर्ष तो अभी तक लगभग 10 लाख श्रद्धालु मेरे दर्शन कर भी चुके हैं। हालत ये है कि श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने को बार बार यात्रा स्थगित करनी पड़ रही है। 2013 में जहां कुदरत का सैलाब था, आज वहां आस्था का सैलाब है। ये मेरी ही महिमा है, ये मेरी विराट सत्ता है और मैं इस सत्ता का निर्माण करता हूं। मैं आदिकाल से हूं और जब तक सृष्टि रहेगी मैं रहूंगा। सृष्टि ना भी रहे तब भी मैं रहूंगा। ऐसे ही अडिग, ऐसे ही अटल मैं केदारनाथ हूं।